समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ये जो बक्सर है यह सिद्धाश्रम है। इसका सिद्धाश्रम नाम क्यों पड़ा इसके बारे में पहले आप जानिए। सतयुग के समय में यहाँ पर 88,000 महात्मा लोग जो तपस्या किए हैं और उस तपस्या के बल पर इसका नाम सिद्धाश्रम पड़ा। इसके पहले इसका नाम था सतयुग के समय में कारु देश और मल देश। यहाँ पर इंद्र का ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का समाप्ति यहीं पर हुआ। और यहाँ पर सती की जब तो आपने शरीर का त्याग किया तो इसी बक्सर चरित्रवन सिद्धाश्रम में गौरी शंकर मंदिर में आकर सती ने जब तपस्या किया तो उसको भगवान शंकर की प्राप्ति हुआ। और यह सिद्धाश्रम में ही के पुत्र के रूप में ये वामन भगवान प्राप्त हुए और वामन भगवान का यह जन्म यहीं पर हुआ, जो कि बलि में जाकर राजा बलि को छू किए, उनका राज्य का तो दक्षिणा में दान में ले लिए, तीनों लोग को अथू कर दिए। वही राजा बलि को वामन यहीं से, इसलिए इसका नाम वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन में भगवान श्री राम आकर यहाँ पर ताड़का को मारे। यहाँ से विश्वामित्र जी ने अयोध्या गए। विश्वामित्र उसको कहते हैं जो विश्व का कल्याण करे, उसको विश्वामित्र कहते हैं। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। यह उत्तरायणी यहाँ पर गंगा बहती है और यहाँ गंगा के निवास में रहकर और यहाँ पर ताड़का मारिच सुबाहु जैसे राक्षस उनको यज्ञ करने नहीं देते थे, जिसके चलते उन्होंने वहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लाए। राम का तो जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन बिहार के इसी चरित्रवन में आए तो उनको शिक्षा दीक्षा बला अति बाला अनेक प्रकार को विद्याओं को जो कि विश्वामित्र जी के पास था उनको दिए। इनके बाद में वहाँ से जब लेकर चले आए यहाँ तो यहाँ पर ताड़िका थी। ताड़िका उनको भयंकरी राक्षसी जिसका 400 योजन का शरीर लंबा चौड़ा था, अति महाकाय थे, उस वक्त बड़ी ताड़का थी। तो उस ताड़का को मारने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम स्त्री को मारने को कह रहे हैं, प्रभु ऐसा नहीं मत कीजिए। तो ताड़का हुंकार भरती हुई यार ये कहते हैं कि विश्वामित्र जी के राम देख क्या रहे हो, मारो, ये राक्षसी है। यह जो राक्षसी हुई कैसे, तो ये सुनंद की पत्नी थी। अगस्त ऋषि के श्राप से उन्होंने राक्षस हो गए, गंधर्व थी और गंधर्व थी और उनको जब वो राक्षसी हो गई तो खाने के लिए दौड़ी तो अगस्त ऋषि की तरफ। तब उन्होंने श्राप दिया और हुंकार भरा तो डर से भाग गई तो विश्वामित्र चले गए। उसी वक्त से वह राक्षसी जो है मारिच और सुबाहु उनके 2 पुत्र थे, जिसके चलते वो मारिच और सुबाहु को लेकर इस जंगल में रहती थी और यहाँ पर मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते थे। अपने आसुरी भाव को आगे बढ़ाती हुई वो यज्ञ को विध्वंस कर देती थी। विश्वामित्र जो है चिंता उनको व्यापी है, चिंता उनको व्यापी। संतों को जो चिंता होती है संसार के कल्याण के लिए तो उन्होंने कहा कि ये तो हरि बिन मरहिना निशिचर पापी। विश्वामित्र को चिंता ऐसी बढ़ गई कि उन्होंने सोचा कि अब ये तो यज्ञ करने नहीं देंगे, ऋषियों को रहने नहीं देते हैं, ब्राह्मण द्विज को पकड़ कर ये लोग खा जाते हैं और यहाँ से सभी लोग भाग गए। लेकिन विश्वामित्र के पास इतना तपोबल था कि वो तपोबल के बदौलत टिके थे, उनके पास कोई जा नहीं सकता था, जिसके चलते विश्वामित्र जी ने अब सोचा, उनके हृदय में व्याप ऐसी जागृत है, गांधी तनाया महा चिंता व्यापी हरि बिन मरहिना निशिचर पापी। ये राक्षस जो है बिना परमात्मा की ये नहीं मरेंगे। वहाँ पर गए हैं तो मांग याचना किए हैं, राम लक्ष्मण देहि होहु सनाथा।
कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को दो और मुझे सनात करो, तुम क्षत्रिय कुमार हो और क्षत्रिय का कर्म है, राजा का धर्म है कि प्रजा को शांति देना। और उस शांति के दिन उस वक्त जब राम यहाँ पर आए, उनकी आयु केवल मात्र 16 वर्ष की थी जिस समय में आए, और यहाँ से आकर धनुष ताड़का को मारकर प्रभु ने यज्ञ की स्थापना कराई। और यज्ञ जो ही शुरू हुआ तो मारीच सुबाहु उधर से रुधिर वृष्टि करने लगे, लक्ष्मण को सावधान कर दिए। प्रभु श्री राम अपने बाण से पशुपत पौना अस्त्र से मारीच को फेंक दिए कि अभी आगे तुमसे ड्रामा कराना है। और जितना भी विद्या उनके सामने आती थी उनको जब विश्वामित्र देते हुए थे तो कहते हैं कि आप सभी विद्याओं और देवता ऋषि मुनि संत सभी आते थे, सब अष्टबाण, पशुपत बाण, शक्ति बाण, मनोबाण, जो कि मन के अनुकूल चलने वाला हर तरह के बाणों को जब विश्वामित्र जी ने दे दिया तो कहे कि हे प्रभु ने बोले कि तुम लोग से कहिए प्रभु क्या आपके सेवा करूं। तो उन बाणों ने कहे कि आप मेरे मनो अनुकूल हो जाइए, मेरे में ही समाहित हो जाइए, जब जिसको मैं आवाहन करूंगा उस समय में मेरे म्यान में आ जाना। यही कहकर प्रभु श्री राम ने उन लोगों को सबको वापस कर दिया और यहाँ पर यज्ञ कराए और यज्ञ में मारीच को विदा कर दिया वहाँ पर कि अभी तो तुमको रावण के साथ देना है, मामा मारीच बनना है और मुझे तो तुम्हारे साथ और लीला करना है। और सुबाहु को मारे, अनेक प्रकार के राक्षसों को मारकर भगवान इसको स्थापित किया। इसलिए यह सिद्धाश्रम, वामनाश्रम, चरित्रवन, बक्सर, बिहार त्रेता में इसका नाम पड़ा। भगवान शंकर की सब चीज़ें होती हैं। भगवान शंकर की ऐसी है जिनकी पूजा होती है, जिसके करने से यहाँ पर सोमवती अमावस्या को नहाने से अनेकों प्रकार की ब्रह्म हत्या जैसे महापाप समाप्त हो जाता है। वही चरित्रवन बक्सर बिहार भारत है जहाँ पर सब ऋषियों ने विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी की द्वंद्व युद्ध चला था, यही बक्सर में, यही सिद्धाश्रम है। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए, क्षत्रिय ऋषि से ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए उन्होंने वशिष्ठ जी को ऊपर दबाव दिया। लेकिन ब्राह्मणों का ऐसा कर्तव्य है कि ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। वशिष्ठ जी कभी नहीं कहते थे। क्यों नहीं कहते थे? कि विश्वामित्र जी ने 99 पुत्रों को उनका वध कर दिए थे, फिर भी ब्रह्म ऋषि नहीं कह रहे थे। तो यही आश्विन महीना का चांद, पूर्णिमा का चांद आज जो तो कल उदय होने वाला है, लहलहा रहा था। तो अरुंधति से कहते हैं कि देखती हो पूर्णिमा का चांद कितना लहलहा रहा है। तो कह रहे हैं कि उसी तरह से विश्वामित्र का इस तपोभूमि में तपस्या लहलहा रहा है। तो कहते हैं कि तुम ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कह देते हैं? तो कैसे मैं ब्रह्म ऋषि कह दूँ? उसके हाथ में तलवार है, हाथ में फरसा है, धनुष है, बाण है। ये ब्राह्मणों के पास, ब्रह्म ऋषियों के पास नहीं होता है। जो विश्वामित्र उस दिन वशिष्ठ जी को मारने के लिए पीछे लुकाए थे, ये सब सुन रहे थे। उन्होंने उठाकर फरसा और धनुष बाण को ज्यों ही फेंका और साष्टांग किया। तय कह रहे हैं कि उठो ब्रह्म ऋषि उठो। क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। वाह, यही तपभूमि है। यह कारु देश और मल देश के नाम से यहीं पर इंद्र की ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को समाप्ति हुआ। तो दोस्तों आपने देखा आचार्य जी हमारे साथ जुड़े थे, पंडित जी, इन्होंने बहुत विस्तार से हमें इतना अच्छा बारे में बताया यहाँ के महत्व के बारे में। पर यहाँ आकर तो जैसा पता चला, जो उन्होंने विस्तार में विश्वामित्र जी के बारे में उनकी कथा सुना दी हमें कि किस तरह से एक राक्षसनी जो है आपकी ताड़का किस तरह से परेशान करती थी, कैसे कैसे उनको ऋषियों को तंग किया जाता था। तो उसकी वजह से भी उनका जो तप है ना, वो यहाँ पे समझे आज भी इस धरती पे मौजूद है, जहाँ पे इतने सारे आचार्य, इतने ज्ञान जो लेकर ये बैठे हैं। ये ऐसे नहीं है, पूरे वैदिक रचयिता जो मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ पे वेदों की रचना हुई है ना, ये बड़े बड़े आचार्यों द्वारा हुई है, जो आज भी ये संजोए हुए हैं। आज भी अगर आप देखेंगे पंडित जी, तो हमारे साथ जो ये जुड़े हुए हैं ना, ये बहुत ही, आप आइए लगेगा साक्षात आप किसी मंदिर में, क्या आप किसी देवता के पास ही खड़े हैं। तो विश्वास कीजिए, हमें बहुत आके यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आज तो हम तो कृतार्थ हो चुके हैं हम लोग आकर। अगर आप आना चाहें तो बक्सर में आके इस राम जी की पवित्र भूमि पे आप लोग भी दर्शन करने हैं।